तो चलिए यहां पर अब क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल। क्या थी यार परिभाषा, थोड़ा बताओ तो। हाँ, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या गति कराया जाता है तो क्या होता है यार, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। वो डेल्टा लिख दिया माने परिवर्तन होता है ना, जिससे उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमको व्यंजक निकालना है। 3 नंबर में कभी कभी एग्जाम में आता है। तो व्यंजक का सीधा तरीका है, जैसे अभी मैं चित्र बनाया था कि यहाँ पर हम एक क्या लेंगे, आयताकार चालक ले लेंगे। ये आयताकार क्या हो गया, चालक। ठीक है, इसमें हम इसकी एक भुजा, 3 भुजा तो ऐसे है, एक भुजा को ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि एक भुजा को हम क्या करें, सरका सकें, गति करा सकें। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है, ये ऐसे करके रिंग पहना करके ये दूसरी भुजा है, इसको हम इधर उधर गति करा सकते हैं। ठीक, अब इसको हम जब रखेंगे तो किस में रख देते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र में मान लो रख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ये किसको बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को 2 तरीकों से बनाते हैं, एक बार क्रॉस से और किससे, डॉट से। यदि क्रॉस हो तो कहाँ की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर। यदि क्रॉस बना देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, अंदर की ओर। अभी मैं क्रॉस बना रहा हूं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मानेंगे, अंदर। ठीक है, और यदि डॉट बना देता तो बाहर की ओर। तो अभी पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे क्रॉस और डॉट का मतलब। ठीक है, इस तरह का हम देखे थे। ये यदि ऐसा बनाते हैं क्रॉस तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होता है, और यदि ऐसा बना देते हैं तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होता है। यहाँ क्रॉस बना दिया हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से क्रॉस है, माने चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर हो गया, अंदर की ओर। अब ये आयत है, इसकी लंबाई भी होगी और साथ में क्या होगी, चौड़ाई भी होगी। तो मान लेता हूं कि इस चालक की जो लंबाई है वो क्या है, L है, और जो इसकी चौड़ाई है वो क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, X है। ठीक, अब इसको हम चलाएंगे तो कुछ वेग से चलाएंगे ना, तो इसको मान लो हम इधर की ओर गति कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका क्या हो गया, वेग। ठीक, अब इसमें से जब हम चलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न होगी। तो किस दिशा में धारा बहेगी, धारा की दिशा किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ। तो देख लेते हैं यार, दाएं बाएं पता चल रहा है कौन सा है, ये है ना दाएं। ठीक, ये दाएं हाथ निकाल लिया। अब दाएं हाथ निकाल लिया, इसमें ये किसकी दिशा बताता है, बल की। इसकी, ये किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, और ये किसकी, धारा की। इसमें क्या पता रहेगा, क्या नहीं पता रहेगा, बल पता रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र पता रहेगा, धारा पता नहीं रहेगी। धारा की दिशा ज्ञात करना, इससे हम धारा की दिशा ज्ञात करते हैं ना। तो चलो लगाता हूं यार, इसमें ये क्रॉस है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर। ये लाइन सही हो गई। ठीक, अब इसके बाद ये देखो, ये जो है इसको मैं इधर सरका रहा हूं तो बल ऐसे लगेगा, देखो मेरा हाथ तो। ठीक, धारा कहां जा रही है, एक बार मिलाना, ये क्रॉस लगा है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया। इस डंडे को मैं इधर खींच रहा हूं तो ये बल इधर लग रहा है, तो अंगूठा इधर हो गया। धारा की दिशा कहां हो गई, नीचे की ओर। तो यहां पर धारा की दिशा हम इस तरह से बना देंगे, मान के चलते हैं ये धारा की दिशा हो गई। ये कैसे जाएगी, इधर से ऐसे की ओर बहेगी धारा। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से ये चित्र बना लेना है। अब आपको खुद से ही समझना है और ऐसे ही चित्र बना लेना है, लेकिन धारा की दिशा उल्टा बना दोगे तो नंबर कट जाएगा। माने अंदाज से नहीं बना देना कि कैसे भी धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक, यदि यही चीज ये डॉट में होता तो ये दिशा फिर बदल जाती। ठीक, तो एक बार फिर से मिला लो, ये किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा। ठीक है, ये किसकी दिशा, बल की। यदि मैं इस V को उधर भी लिख देता, इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो, तब फिर मुझे ऐसा करना पड़ता। देख लो, ऐसा
कब ऐसा करता? जब इस डंडे को कहाँ खींचता? बाहर की ओर। अभी इधर की ओर खींच रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए धारा की दिशा ऐसे हो गई। तो इसमें ये जो बना ये किसकी दिशा बताता है? धारा। ये धारा को कहीं भी तीर के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, इसका नाम रख देते हैं यार। ये जो हम बनाए हैं ये क्या है? PQR, और यहां पर कर देता हूं S। नाम अपनी मर्जी से कैसे भी रख देना, ऐसे भी लिख सकते हो PQRS, ठीक, या PQRS, जैसे भी। 4 बिंदु है, 4 बिंदु का नाम लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ? तो चलो अब इसकी भाषा बनाते हैं। इसकी भाषा कैसे बनेगी? जो चित्र में दिख रहा है, माना एक आयताकार लूप PQRS है, चालक या लूप जो भी बोलना हो। क्या? माना एक आयताकार चालक PQRS है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई X है। इसमें QR भुजा को इधर उधर सरकाया जा सकता है। हाँ, इधर उधर माने इधर या उधर सरकाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, गति कराया जा सकता है। ठीक है, तो चलो फिर से अब बोलो। आयताकार चालक PQRS है, चौड़ाई X है, QR भुजा को इधर उधर चलाया जा सकता है, हाँ, सरकाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? वो फिर बाद में प्रवाहित हो गया, अभी तो सरकार है ना। हाँ, ये इसकी कंडीशन बता दिए। और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। लास्ट में क्या बोलेंगे? इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। पहला काम है, अब देखो, सबसे पहले हमको फाई का मान निकालना है। ये हो गया BA, है ना, मैं यहाँ पर रेसिपी लिख देता हूँ। दूसरा काम हमको करना है कि जो A होता है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हो गया A बराबर L इंटू X, माने लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है कि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, माइनस d फाई अपॉन dt। फिर फाई का मान रख देंगे और लास्ट में dx अपॉन dt जो होता है वो क्या होता है? v होता है। ठीक है, ये सब गायब हो गया कहाँ? फर्स्ट में। ठीक है, तो माइनस dx अपॉन dt का मान क्या होगा? v। ये रेसिपी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलो यहां से चालू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? शब्द क्या बनेगा? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो वही लिख देता हूं। यहां पर बन गया क्या? फाई बराबर BA। ठीक है, वैसे पूरा जो सूत्र होता है फाई का BA cos थीटा होता है, लेकिन यहां पर क्या बनेगा? cos 0 बनेगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र और ये पृष्ठ एक दूसरे के क्या है? लंबवत। और मैं बोला था कि जब क्षेत्रफल हो तो जो कोण होता है वो कैसा रखते हैं? उल्टा। ऐसा समझ लो, चुंबकीय क्षेत्र नीचे है और चालक ऐसा है, तो चालक और इसके ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। कोण कितना रखेंगे? 0। क्यों 0 रखेंगे? उल्टा क्यों रख रहे हैं? सूत्र में क्षेत्रफल। ठीक, अब आगे देखते हैं। फाई इक्वल टू BLX, बगल में लिख देंगे कि A बराबर क्या होता है? LX होता है। ठीक है, ये सिंपल सा ये हो गया। इसके बाद देखो, अब मुझे क्या निकालना है? फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये फैराडे का द्वितीय नियम लगाना है। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा यार? E बराबर माइनस d फाई अपॉन dt। ठीक है, इसके बाद देखो E बराबर माइनस d अपॉन dt। फाई का जो मान है वो क्या है? BLX, तो यहां लिख देंगे BLX। इसके बाद ये E बराबर माइनस, अब इसमें से किसका मान बदलेगा यार? B का मान बदलेगा कि L का मान बदलेगा कि X का मान बदलेगा? थोड़ा चित्र को देखो। देखो, एक बार चुंबक लगा देंगे वो फिक्स रहेगा, एक बार इसको आयत बना दिए वो फिक्स रहेगा। इसको हम सरका रहे हैं, तो जब इसको सरकाएंगे तो x का मान क्या होगा? बहुत कम होगा। ये x उतना ही है, यहां से यहां तक है। यदि ये घेरा यहां पहुंचेगा तो x छोटा हो जाएगा। तो मान किसका बदल रहा है? x का। तो जो मान बदलेगा उसको छोड़ देंगे और बाकी चीज को बाहर कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस BL dx अपॉन dt। तो यार x ही क्यों रखा मैं यहां पूछूं तो?
है ना। dx और dt, d के जिसके साथ जुड़ता है उसका मतलब कोई चीज बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है? x बदल रहा है, इसलिए x यहां लिख लिए हैं, और b और l का मान नहीं बदल रहा है। l तो वही का वही है, चुंबकीय क्षेत्र भी वही है, केवल x का मान बदलेगा। ठीक, तो E बराबर ये हो जाएगा BLV, क्योंकि यहां पर माइनस dx अपॉन dt जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेग के। dx का मतलब होता है विस्थापन, हम इसको चला रहे हैं तो ये विस्थापन हो रहा है, और dt का मतलब समय, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। और ये जो सूत्र आ गया यही क्या कहलाया? गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है।